हेलो फ्रेंड, तो आज हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे डायजेपाम के बारे में। डायजेपाम के आज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा इट इज ओल्डेस्ट एंड ऑल पर्पस ऑफ BZD यानी बेंजोडाइजिपाइंस यूज एज एनक्सियोलाइटिक, hypnotic, muscles relaxant, paramedicated, anesthetic, and for emergency control of seizures due to its broad spectrum activity। यानी यह सबसे पुराना और सर्व उद्देश्य BZD है। ठीक, जिसका उपयोग चिंताजनक कृत्रिम निद्रावस्था और मांसपेशियों को आराम देने वाला पूर्व औषधि संवेदनहारी और इसकी व्यापक स्पेक्ट्रम गतिविधि के कारण दौरे के आपातकालीन नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक, इस समय इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये एक बेंजोडाइजिपाइंस ड्रग्स है। ठीक, तो आगे एक चार्ट में हम देख लेते हैं। तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, ये क्लासिफिकेशन है हिप्नोटिक ड्रग्स का है। ठीक, सेंसिटिव हिप्नोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ, जो नॉन नारकोटिक टाइप्स ऑफ एक्शन वाले ड्रग्स और नारकोटिक टाइप्स ऑफ एक्शन वाले ड्रग्स, दो तरह के ड्रग्स हैं। ठीक, ये बेंजोडाइजिपाम जो होता है ये नॉन नारकोटिक टाइप ऑफ एक्शन वाली ड्रग्स है। इसमें तीन तरह के ड्रग्स होते हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स और एंटी एनेक्सिलेटिक ड्रग, उसके बाद एंटी कन्वुलेसेंट ड्रग। ठीक, इन तीनों में आपको डायजेपाम दिख रहा होगा। ठीक, तो इसी डायजेपाम के बारे में आज पढ़ेंगे और जानेंगे, देखते हैं क्या क्या इसका वर्क होता है, कैसे कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है और इसका यूजेज क्या क्या है। इसके बाद अगले पेज पर लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी डायजेपाम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है। न्यूरॉन के जो होता है, न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन पे एक चैनल होता है क्लोराइड चैनल। इसमें जो होता है स्पेसिफिक प्रोटीन्स लगा होता है, जैसे गाबा प्रोटीन रिसेप्टर पाया जाता है जो गाबा प्रोटीन को क्या करता है, बाइंड करता है। और उसी तरह डायजेपाइंस रिसेप्टर होता है और बारबिट्रेट्स रिसेप्टर होता है जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है। ठीक, बारबिट्रेट्स और डायजेपाइंस ये नहीं बनता है। ठीक, लेकिन गाबा प्रोटीन तो हमारे बॉडी में बनता है। गाबा जो क्या करता है, गाबा साइड पे जुड़ जाता है। जब हम बेंजोडाइजिपाइंस ड्रग या बारबिट्रेट लिया जाता है तो ये क्या करता है, इस साइड से जुड़ जाएगा और ये ज़्यादा परमेबल बना देगा। किसके लिए, क्लोराइड आयन के आवागमन के लिए, झिल्ली को। ठीक, जिससे मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगा और CNS डिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में आगे देखते हैं। तो चलिए अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यहाँ से समझ लेते हैं। लिखा है बारबुरेट या बेंजोडाइजिपाम इंटेक जब किया जाता है, लिया जब जाता है तो क्या हो जाता है, बाइंडिंग टू गाबा ए रिसेप्टर्स एट डिफरेंट ऑलोस्टेरिक साइट। यानी ये जो होता है गाबा ए के रिसेप्टर के मतलब डिफरेंट साइट पर क्या होता है, बाइंड हो जाता है। कौन, बारबुरेट और बेंजोडाइजिपाम्स अपने अपने साइड पर बाइंड हो जाएगा। ठीक, जो चीज लेंगे उस हिसाब से। ठीक, तो इसके कारण क्या होता है, फैसिलिटेटेड गाबा एक्शन, यानी गाबा जो होता है वो फैसिलिटेटेड एक्शन में आ जाता है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाता है, बारबुरेट्स इंक्रीज ड्यूरेशन एंड बेंजोडाइजिपाम इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपनिंग ऑफ Cl- चैनल। यानी बारबुरेट या बेंजोडाइजिपाम जब अपने साइड से जुड़ जाता है तो गाबा क्या करता है, वो अपने साइड से जुड़ जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl- चैनल जो होता है, Cl आयन चैनल, वो क्या होता है, पारगम हो जाएगा और जल्दी जल्दी Cl क्लोरीन आयन अंदर आने लगेगा। ठीक, जब बारबुरेट जुड़ता है तो वो ज़्यादा पारगम बना देता है, किसके तुलना में, बेंजोडाइजिपाम की तुलना में। ठीक, और इससे क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगा, हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगा और CNS डिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पीला कलर में लिखा है, एट हाईएस्ट डोजेज ऑफ बारबुरेट्स कैन एक्ट एज गाबा मिमेटिक, यानी उच्च खुराक लेने पर बारबुरेट गाबा मिमेटिक के रूप में कार्य करता है। ठीक,
इसके बाद लिखा है बेंजोडाइजिपाइन इंक्रीज क्लोरीन इन्फ्लक्स इन द न्यूरॉन्स इंक्रीज इनसाइड द नेगेटिव चार्ज के प्लस गॉट आउट ऑफ द causing hyperpolarization stabilize the cell membranes leading to decreased neural filling, thus produce of the anxiolytic effect of the benzodiazepine increase in the frequency of chlorine channels opening and have a plateau effect. Barbiturates have a continuous increasing effect on the hypnosis by the increased क्लोरीन चैनल ड्यूरेशन यानी तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये जो लिखा आपको भाषा समझ में नहीं आएगा। ये होता है क्या, बेंजोडाइजिपाम जो होता है क्लोरीन आयन की पारगम्यता को बढ़ा देता है, जिससे क्लोरीन अंदर आने लगेगा और क्लोरीन अंदर आ जाएगा और पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा, मेम्ब्रेन में ऊपर पॉजिटिव चार्ज नीचे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इसका चैनल में स्थिरता आ जाएगा और क्या कर ये जो है हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक, और न्यूरॉन फायरिंग कम हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, चित्रजनक प्रभाव बोला जाता है। ठीक, उसके बाद बेंजोडाइजिपाम जो होता है क्लोरीन आयन के खुलने की आवृत्ति को बढ़ा देता है और इसे क्या कहता है, प्लेटलेट्स प्रभाव बोला जाता है। बार्बिट्रेट जब लगाया जाता है, बार्बिट्रेट जल्दी जल्दी कैल्शियम आयन को अंदर धकेलने लगता है, जिससे क्या होता है, इसके जो होता है चार्ज होने की जल्दी बढ़ जाती है, धाए धाए होने लगता है, तुरंत तुरंत होने लगता है। ठीक, तो यही लिखा है। इसके बाद अगले पेज पे लिखा है वेयर डू बार्बुरेट एक्ट्स, यानी बार्बुरेट कहाँ एक्ट करता है, काज करता है। बार्बुरेट बाइंड टू द बीटा सब यूनिट ऑफ द गाबा रिसेप्टर, यानी बार्बुरेट गाबा रिसेप्टर के बीटा सब यूनिट पर से बंधता है। ठीक, उसके बाद लिखा बार्बुरेट ओपन क्लोराइड चैनल्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी बार्बुरेट लंबी अवधि के लिए क्या कहता है, सीएल चैनल को खोल देता है, बताए थे जैसे पहले। ठीक, इसके बाद लिखा है दे आल्सो ब्लॉक एक्साइटेटरी एएमपीए रिसेप्टर ऑफ ग्लूटामेट, वे ग्लूटामेट के उत्तेजक एएमपीए रिसेप्टर को भी अवरुद्ध कर देता है। ठीक, इसके बाद अगले पेज पर है यूजेज, डायजिपाम के यूजेज को पढ़ेंगे। ठीक, उसके याद करने का तरीका है ADIA जीपाम। ठीक, A फॉर अल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम्स, D फॉर डायग्नोस्टिक मिनर ऑपरेटिव प्रोसीजर, I फॉर इंसोम्निया, A फॉर एंटी कन्वुलेशन, P फॉर प्री एंटी एनेस्थेटिक मेडिसन और A फॉर एंटी एंजाइटी, M फॉर मसल रिलैक्सेंट। उसके बाद अंतिम में लिखा है आपको फैब्रिक सीजर में डायजिपाम को पर रेक्टल रूट से दिया जाता है। ठीक, इसके बाद अगले पेज पर डायजिपाम के एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे। इसका निमोनिक है ABCDSMS। A फॉर होता है एंथोरोग्रेड एमनेसिया, B फॉर ब्लड विजन, C फॉर चेंज इन एपेटाइट और कन्फ्यूजन। ठीक, D फॉर होगा ड्रग डिपेंडेंस या ड्राई माउथ या डिजनेसिया। ठीक, S फॉर होता है सीजरस एंड सेडिएशन और M फॉर होता है मेमोरी प्रॉब्लम, S फॉर स्किन रैशेस। ये सारे आपको हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट, ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। ठीक, तो आपका इस तरह से आपके डायजिपाम के बारे में पूरा क्लियर हो गए होंगे। यदि क्लियर होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू, बाय बाय। और जो दिक्कत होगा आपको कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ठीक, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Like, comment, and subscribe.